ज़्यादा प्रॉब्लम तब होता है जब उसमें स्मेल और बदबूदार जो है वो डिस्चार्ज होता है कि गाय की जो बच्चा जो है वो पेट में एक्सपायर कर गई है। 3 ml का ये जो इंजेक्शन है ये उसको किया गया है। गाय गाभन है क्या नहीं है, आज हम बात करेंगे। गाय गाय एआई करा देने के बाद गाय जो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको जैसे 2.5 महीना या 3 महीना पे चेक हो जाता है जो गाय कंफर्म है, मतलब गावन कंफर्म हो गई है, तो उसको जो है 3 महीना या 4 महीना के बाद चेक कराने के कंफर्म हो जाने के बाद उस गाय को जो है डिस्चार्ज कभी कभी होता है या फिर ज़्यादा होता है। तो डिस्चार्ज जो है उस गाय का अगर महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार थोड़ा कभी मोटा कभी पतला कभी पानी जैसा डिस्चार्ज होता है या फिर बदबू वाली डिस्चार्ज होता है या स्मेल वाली डिस्चार्ज होता है, तो उससे क्या समझते हैं। तो गाय जो है जैसे पानी जैसा डिस्चार्ज करती है तो जो गाभन गाय हो रहती है वो भी कभी कभी हिट पे आती है, तो उसका डिस्चार्ज भी ऐसा होता है जैसे आप गाय को जो है एआई करवा दिए, उसको चेक भी करवा लिए, कंफर्म गाय हो जाने के बाद भी गाय जो है गाभन गाय भी हिट पे कभी कभी आती है। ओपन गोटे में गाय जो है किसी एक दूसरे के ऊपर चढ़ती है तो उससे किसान भाई घबरा जाते हैं या उसका जो डिस्चार्ज देखते हैं जो ये तो हीट पे है गाय ऐसा कुछ लग रहा है, तो उनको लगता है हमने गाय को गाभन करा लिया और कंफर्म भी हो गई है गाय, फिर भी जो है वो हीट पे आ रही है, तो गाय गाभन है क्या नहीं है। तो उसको गाय को क्या करना पड़ता है, जैसे गाय को आप कंफर्म हो चुका है गाभन है और उसका जो डिस्चार्ज है अगर महीने में एक बार अगर डिस्चार्ज हो रहा है या मोटा हो या पतला हो, उसमें स्मेल ना हो, जैसे बदबू ना हो, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसा डिस्चार्ज होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर गाय को जो है ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा हो, मोटा जैसा या पानी ही जैसा, मतलब 2 दिन 3 दिन पे होता ही रहा हो या लगातार में डिस्चार्ज होता रहा हो, तो उसको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ती है और उसको जो है कुछ दवा कराना पड़ता है, क्योंकि बार बार गाय को अंदर में हाथ डाल के, जो गाभन गाय होती है उसको बार बार अंदर में हाथ डाल के चेक कराना सही नहीं होता, उससे और भी खराबी हो सकती है। तो उस टाइम में जो है उसको एक इंजेक्शन अगर जो होता है, जो उसका जो डिस्चार्ज होता है वो नहीं गिरना चाहिए, तो उसका एक इंजेक्शन देना पड़ता है। जैसे कुछ दिन पहले इस फॉर्म पे एक गाय जो है वो 4 महीने की गाभन गाय है, वो जो काली गाय जो बैठी हुई है वो 4 महीने की गाभन गाय है। उसको एक इसी तरह का प्रॉब्लम था, लगातार 3-4 दिनों से जो है उसका डिस्चार्ज हो रहा था, तो उसको दवा जो दिया गया है, जैसे ये दवा जो है 3 ml का ये जो इंजेक्शन है ये उसको किया गया है और इस इंजेक्शन से उसको जो है जो अंदर से जो भी उसका डिस्चार्ज हो रहा था, जो भी कचरा उसका गिर रहा था, उससे वो क्लियर हो गया है। 3 दिन पहले उसको जो है ये इंजेक्शन दिया गया था और ठीक हो गई है, तो कोई प्रॉब्लम अभी नहीं है। और जो अगर इस तरीके का डिस्चार्ज है, ज़्यादा परेशानी है, जैसे कि ये हो गया ये ऐसा डिस्चार्ज का। अब बात करते हैं जो गाय को अगर मान के चलिए लाल डिस्चार्ज हो या फिर उसमें स्मेल या बदबू आता हो, तो इस तरीके का डिस्चार्ज में जो है उसको
क्या समझ में आता है, जैसे 4 महीने की या 5 महीने की या 6 महीने या 7 महीने की गाभिन गाय है और उसको जो है डिस्चार्ज जैसे बदबू वाला हो या रोज़ डिस्चार्ज जो है पड़ता हो, गाय जो है वो खाना पीना बंद कर दे या फिर उसको जो है बुखार हो या और भी परेशानी हो, तो इससे साफ नज़र आ जाता है कि गाय की जो बच्चा जो है वो पेट में एक्सपायर कर गई है। अगर उसका बहुत बदबूदार उसका डिस्चार्ज हो और कचरा आता हो बाहर बार बार और उसको गाय खाना पीना बंद कर दे तो और बार बार उठता बैठता हो या फिर उसको बुखार हो, तो इससे पूरा समझ में आ जाता है जो गाय की प्रॉब्लम है और उसको पेट के अंदर में बच्चा जो है कुछ तो प्रॉब्लम है, उसका एक्सपायर होने के चांसेस पे ऐसा इस तरीके का लक्षण जो है वो दिखाई देता है। तो उस समय में जो है वो डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है गाय को। फिर डॉक्टर भी देखने के बाद उसको अंदर जो है हाथ डालने के बाद उनको पता चल जाता है जो उसका बच्चे का क्या स्थिति है। तो फिर अगर एक्सपायर हो जाती है बच्चा अंदर में तो उसको फिर निकाला जाता है बाहर। बाहर निकालने के बाद फिर उसको जो है अंदर का घान जो है वो क्लियर होने का दवा देना पड़ता है और फिर पिशवी में जो प्रॉब्लम होता है उसकी दवा की जाती है। और फिर गाय का नुकसान जो हो जाता है, जैसे अबॉर्शन जो होता है उसी प्रकार का दवा जो है उसको किया जाता है। गाय जो बच्चा जो बाहर फेंक देती है 4 महीना 5 महीना या 6 महीना पर समय से पहले, तो उसका कारण जो होता है उसका भी कारण ये भी होता है जैसे कि हमने बताया कि उसको जो है बार बार घान पड़ रहा है, कचरा गिर रहा है। अगर उसको कंफर्म एक बार आप चेक करा लिए हैं हाथ डलवा के गाय को और वो कंफर्म गाभिन है, फिर भी आप उसको बार बार घान पड़ रहा है या कुछ भी हो रहा है, बार बार उसका डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप उसको जो है 2 बार 3 बार 4 बार हाथ डलवा के चेक करवा लिए, तो अबॉर्शन होने का ये भी एक कारण हो जाता है। क्योंकि उसका मुंह जो है वो खुल जाता है बार बार, इसके वजह से हो जाता है। और बाहर ओपन में जो है गाय सब जो रहती है उसमें अगर जैसे कि ज़्यादा रसीला मतलब जैसे कि छिलवादार जो खाना होता है, जैसे एक जामुन का जो पत्ता होता है, जामुन का पत्ता अगर ज़्यादा खिला दिए, उस तरीके का लस्से वाली जो सामान होता है, लस्सी वाली जो भी पेड़ होता है, जैसे लसीला कोई भी पेड़ हो, कोई भी चारा हो, वो चारा अगर गाय को खिला दिए ज़्यादा तो उससे भी अबॉर्शन हो जाता है और गाय का जो बच्चा जो है वो बाहर फेंक दिया जाता है समय से पहले और वो नुकसान हो जाता है। तो डेयरी फार्म पे ये सब चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और क्या होता है, जैसे गाय जो है उसका डिस्चार्ज हो रहा है बार बार मतलब महीने में ही 1-2 बार डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब हर महीने हो रहा है। जैसे आप 3 महीने गाय गावन चेक करा लिए और फिर चौथे महीने पे डिस्चार्ज हुआ 2 दिन 3 दिन तक, फिर 5वें महीने पे भी डिस्चार्ज 2 दिन 3 दिन तक हुआ, तो उससे भी गाय का अंदर का जो प्रॉब्लम है उसका जो ग्रोथ होता है वो कम जाता है और अंदर में बच्चा का कुछ तो दिक्कत होता है। खाना पीना में गाय कमी करे या सुस्त रहे या दिखाई ना दे और थोड़ा घान जो डिस्चार्ज है वो डाले, तो उस टाइम में भी उसको जो है वो दवा की ज़रूरत होती है और ध्यान देने की ज़रूरत पड़ जाती है। क्योंकि जब भी गाय प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट गाय जो रहती है उस टाइम उसको गाय को जब तक बच्चा उसके पेट के अंदर में है उस टाइम, तो उस समय तक
जब तक वो ब्याह नहीं जाती है तब तक उसको जो है वो ध्यान देना ही पड़ता है, जो उसका क्या परिस्थिति है, क्या उसका कंडीशन है, उसके हिसाब से उसको दवा किया जाता है। तो बच्चे को जो चौथे पाँचवें महीने की जो प्रेग्नेंट गाय रहती है तो उस टाइम उसको पूरा ध्यान देना पड़ता है। जैसे गाय बैठी है या घूम रही है तो उसको पेट के अंदर भी पता चलता है बच्चे की हालचाल से जो क्या परिस्थिति है। और डिस्चार्ज जो है गाय की, वो डिस्चार्ज से बहुत कुछ समझ में आता है जो गाभिन गाय की क्या परिस्थिति है। गाभिन गाय जो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, महीने में एक बार डिस्चार्ज करती है, जैसे लसापन लस्से की तरह और मोटा, पीला हो या सफ़ेद हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके का डिस्चार्ज महीने में एक बार करती है या फिर कभी कभी करती है तो कोई घबराने की बात नहीं रहती है, क्योंकि ऐसा डिस्चार्ज जो गाभिन गाय जो होती है उसका होता रहता है, तो इसमें घबराने की बात नहीं हो पाती है। तो इसमें जो है सिर्फ ज़्यादा प्रॉब्लम तब होता है जब उसमें स्मेल और बदबूदार जो है वो डिस्चार्ज होता है, तो उस टाइम दिक्कत होता है। गाय को अबॉर्शन कराना पड़ता है या उसको अंदर जो बच्चा जो एक्सपायर हो जाती है उसको निकाल के फिर जो है वो दवा कराना पड़ता है। तो डिस्चार्ज के बारे में और अबॉर्शन के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।